वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप यू डूइंग वेल। ओके, सो आज के व्लॉग में बड़ा ही कोई इजी सा मतलब व्लॉग है डेली। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो काम वाम कर लिया था। मैं बाहर का मौसम दिखा दूँ, बहुत गर्मी है और मेरी दोस्त आ रही है। उसको मैंने फ़ोन दिलवाए थे दो, तो उसके अब वो सेटिंग वगैरह उसको कुछ भी नहीं आता। मतलब उन लोगों के घर में काफ़ी वो है, तो उसको मैं अपनी बेस्टी को सारी सेटिंग वगैरह उसके सारे फ़ोन्स लेकर आ रही हूँ, उन सब की सेटिंग वगैरह करूँगी। शाबाश। अब चलते हैं। मैंने ये चिप्स का पैकेट भाई से छीना था क्योंकि यार गजब बेइज्जती है। इतनी दोपहर भी नहीं थी, मतलब सुबह सुबह का टाइम था और दुकानें इतनी खुली भी नहीं होती। कोफ्ते बन रहे थे, कोफ्ते का मसाला चढ़ा हुआ था, आलू रखे हुए थे, मम्मा कोफ्ते बना रही थी। और कोफ्ते यार मतलब कोफ्ते मुझे इतने अच्छे लगते हैं अगर घर के हों। खैर ये फ्रीज़र की सफाई हुई थी। फ्रीज़र इतना गंदा हो रहा था उसकी, इंतहाई बर्फ़ जम जाती है। पानी हम लोग रखते हैं कटोरे, ऑफ कोर्स सभी के साथ ही होता होगा। फ्रीज़र की सफाई हुई है, फ्रीज़र में सब कुछ सेट होकर रखा जाएगा क्योंकि हर महीने का यही होता है कि सफाई वफाई होती है, उसके बाद रखा जाता है सामान उसमें। भी और सुनिए, फ्रीज़र की बर्फ़ यहाँ पर गिरी हुई है और पूरे उसमें बाथरूम में गंद हो रहा है। अब मैं इसको भी साफ़ करूँगी, वाइपर वगैरह लगाऊंगी, सारा क्लीन करूँगी। उसके बाद जी ये हमारा ड्राइंग रूम है। इसकी सेटिंग वगैरह चेंज की थी, सारे सोफ़े वगैरह सब कुछ है ना, दोबारा से चेंज वगैरह किया था। ओके, सो ये जो है ये मुझे आई हुई है PR में। अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए मैं ज़रूर बताऊँगी, इसका पेज वगैरह भी बता दूँगी। काफ़ी अच्छी उनके पास कैलीग्राफी। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जो आज आ रही है, उसी ने मुझे ये गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे, क्योंकि हम दोनों है ना पबजी लवर्स हैं। हम लोग पबजी इतना खेलते थे, पूरा दिन खेलते थे। मुझे ये बहुत पसंद है। खैर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सामान वामान समेटा। समेटने के बाद फिर जी वो आ गई थी, तो मैंने फिर वो उसको देखा। फिर उसके बाद ये बर्तन वगैरह धोए जब वो गई शाम में। उसके बाद ये सामान जो अंदर का था वो अंदर ही रखना था, क्योंकि अंदर अलमारी में रखना था। मैंने मम्मा डांट दी, तो इज़्ज़त के साथ उठी और उठ के सामान रखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद सामान रख के, फिर उसके बाद ये सामान बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ घर बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने कप वगैरह सारे सेट करके लगाना शुरू किए। लगाकर यार वॉइस ओवर बात नहीं करना पड़ता है, सारे पीछे बोल रहे होते, इतना शोर मचा हुआ था उसकी कोई इंतहा नहीं। फिर मैंने वज़ू करने के लिए गई, तो मैंने वो भी पार्ट रिकॉर्ड किया कि वज़ू करने। अब मैं वज़ू करने लगी थी यहाँ पर, क्योंकि असर होने शुरू हो गई थी। उसके बाद हम लोग मैच देख रहे थे सारे, पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन मैच में आज बारिश हो गई, सारा मज़ा ख़राब हो गया। खैर उसके बाद जी फिर मैं थोड़ा सा और सामान समेटने लग गई थी। फिर उसके बाद आप बताएं आपका दिन कैसा गुजरा और कंटेंट वगैरह का कुछ बताइए। खैर ये कोफ्ते आलू बन चुके थे और हम लोगों ने खा भी लिए थे, बड़े मज़े के बने थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी खाए थे। और इसके साथ तो भाई नान ही अच्छे लगते हैं, तो हम लोगों ने ये दूध वाले नान जिसे कहते हैं, हम तो नान ही कहते हैं लेकिन लोग दूध वाले नान भी बोलते हैं, वो मंगवा लिए थे हम लोगों ने। खैर आप अच्छा, हमको खैर मेरा तो दिन अच्छा ही गुज़र रहा था जब तक। आप लोग बताइए आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। खैर ये कैल्सी भी यहीं पर पड़ी हुई, तो ये कैल्सी मैं लेती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है लेने का, तो मैं ले लेती हूँ। वैसे भी लोग पीते होंगे ऑफ कोर्स, मुझे नहीं लगता ये एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है, सभी पीते हैं तकरीबन। खैर उसके बाद जी मेरे पास एक चीज़ थी जो मैंने शेयर कर ली, अच्छी चीज़ थी तो ऑफकोर्स शेयर करनी चाहिए। वो कि ये फक्की बनाई हुई है, मम्मा ने घर में बनाई हुई है। ठीक है, बाहर की हकीम की फक्की में ना अजीब सी वो लगती है, तो ये काफ़ी अच्छी है और घर में बनी हुई है, तो सेटिस्फेक्शन भी एक हो जाती है और मतलब है ना पता होता है कि किस तरीके से बनी हुई है। खैर मम्मा बहुत अच्छी फक्की बनाती हैं और सबको बहुत पसंद है, तो है ना यह हाजमे के लिए होती है, तो डेफ़िनेटली आप लोग भी ट्राई करें। अगर बोलेंगे तो रेसिपी शेयर करूँगी मैं। खैर उसके बाद फिर कुछ काम वगैरह कर रही थी मैं, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी थोड़ी खांसी वगैरह पता नहीं क्यों मुझे हो रही थी जब मैं ये कर रही थी वॉइस ओवर। खैर उसको तय किया जा नमाज़ को। आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह सबकी मदद करें। मेरे लिए भी स्पेशली दुआ किया करें, आपकी दुआओं की तलबगार हूँ मैं बहुत। उसके बाद जी मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई थी, वहाँ पर पापा थे, पापा गुस्सा होना शुरू हो जाता कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तुमने शोर डाला हुआ है। खैर उसके बाद फिर मैं किचन में आने लगी थी, तो मुझे याद आया मेरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो मैं स्ट्रिंग पे डायरेक्ट जाके जब कट्टा मारा, मैंने कहा मैं अपनी स्ट्रिंग निकाल लूँ। स्ट्रिंग पड़ी हुई है तो मतलब स्ट्रिंग तो बचती ही नहीं है ना। स्ट्रिंग की तो इतने शदाई हैं हम लोग, मतलब स्ट्रिंग पड़ी हुई नज़र आ जाए तो बस हम लोग ये बोलते कि स्ट्रिंग पी लें, बचती नहीं है, सब पी जाते हैं, कोई नहीं छोड़ता। भी और सुनिए।
खैर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। यहाँ पर साइड पे पता नहीं क्या लटक रहा था, मम्मा ने कुछ लटकाया हुआ था, मुझे चिढ़ कर रहा था तो मैं बार बार इसको बोलती थी कि मतलब साइड हो जाए। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ओरिजिनल वो है तो मतलब उसमें क्या फेक दिखाना, अगर कोई चीज़ लटक रही है तो लटक रही है, घर में तो बहुत कुछ पड़ा हुआ होता है, ज़रूरी थोड़ी आप उस सबको देखो। खैर उसके बाद मैं वीडियो बनाती गई और आप लोग बताइए कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करें, सपोर्ट किया करें बहन को। उसके बाद जी फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पर, क्या नाम है उसका, चाय बनाने के लिए। फिर हमने चाय बनाना शुरू की। चाय बनाने के लिए पतीली निकाल के फिर उसके बाद हमने उसमें पानी डाला। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने पतीले में पानी डाला। पानी मैं यहाँ से नहीं लेती थी, पहले मैं ना वो जो पानी आता है उसको ले लेती थी। फिर मुझे लगा कि उसमें केमिकल वगैरह होता है, बॉयल करके पता नहीं जहर बन जाए, क्या सीन है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ उस पानी को, यहीं से पानी लेके बॉयल करके सारे जरासीम मर ही जाते हैं। तो खैर चाय बनाना शुरू की। चाय बनाने के बाद जी फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इंतज़ार किया। फिर चाय बन रही थी, जब तक हमने थोड़ी सी गपशप वगैरह शुरू कर दी। और गपशप शुरू कर दी तो बस बातें शुरू होती है तो फिर बस रुकती नहीं है ना। बातों का ये, आप बातें करने लगो फिर आपकी बातें चलती जाती हैं और चलती ही जाती हैं। मतलब मैं न्यूज़ जब भी बाबा देख रहे होते हैं देखूँ तो मतलब किसी ने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा ली, किसी ने खुदकुशी कर ली, यहाँ पर चोरी हो गई, वहाँ पर चोरी हो गई। मतलब यार इन लोगों को बिल्कुल अवाम का एहसास नहीं है कि अवाम करे तो क्या करे। क्या अवाम के पास इन्होंने सिर्फ 2 ऑप्शन छोड़े, या तो आप मर जाओ या तो आप चोरियाँ करके रह लो, ठीक है। पहले ना गरीबों का खाना होती थी दाल, अब दाल अमीर भी रोते हैं लेते हुए, कितनी महंगी हो गई है दाल। यार बंदा करे तो क्या करे। खैर अल्लाह ताला सबको कारोबार में बरकत दे और सबकी मदद फरमाए। जो भूखे हैं अल्लाह ताला उनका पेट भरने का कोई ना कोई वसीला बनाए, किसी न किसी को बना के उनके पास भेजे, उनकी औलादों को भूखा ना सुनाए बस अल्लाह किसी की औलाद को। खैर ये चाय बनने रख दी थी, चाय पक रही थी जब तक मैंने अपना भी शेयर कर लिया। बहुत अफसोस होता है उन लोगों के लिए जो डेली का कमाते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास तो काम ही नहीं है, वो बेचारे काम ही नहीं कर रहे तो करें तो क्या करें, जॉब ही नहीं है पाकिस्तान में। यार इन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खैर चाय तकरीबन पक गई थी तो हम यहाँ पर दूध लेने आए फ्रिज से। ऑल्पो यूज़ करते हैं हम लोग, मुझे ऑल्पो की चाय पसंद है, मुझे खुले दूध की चाय बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं पीती हूँ। मुझे खुला दूध पता नहीं स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद। मैं बोलती हूँ मुझे या तो नीडल की चाय मिल जाए या तो फिर इसकी दूध की, खुले दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर चाय तकरीबन बनने वाली थी, फिर मैंने कप निकाल लिया, कप, और उसके बाद फिर छन्नी ले ली। फिर जी चाय को बॉयल होने का वेट, दूध डालने का वेट, बॉयल हो तो दूध डालेंगे। फिर उसके बाद जी चाय पक रही थी, लेकिन इतनी पक रही थी, दूध डालेंगे अब इसमें पक जाए अच्छी तरह, वरना फिर कच्ची रह जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता चाय पीने का। अच्छे से पकी हुई। अब खैर जितना दूध डालना था डाल दिया, बाकी फ्रिज में जाके रख देते हैं दूध, इसको फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद जी एक तो मैं इतना घूम रही थी ना, मतलब मेरा पूरा दिमाग भी वीडियो करते हुए ना घूम रहा है। खैर फिर मुझे प्यास लग गई थी इतनी ज़्यादा, मैंने कहा चलो पानी पी लूँ। मेरा मग्गा टूट गया था, सबने देखा हुआ योगा स्टार्टिंग वाले ब्लॉग्स में हिस्सा लिखा हुआ था, वो भी PR में आया हुआ था मुझे, लेकिन वो मग टूट गया था, पता नहीं कैसे टूट गया, समझ में नहीं आया। मैंने उठाया कप, मतलब वो हर बंदा उसकी तारीफ़ करता था, यार वो इतना अच्छा कप था, मुझे बहुत पसंद था। जिन्होंने मुझे प्यार में भेजा था ना, मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की थी। खैर वो मग मैंने हाथ में उठाया, वो मग का वो हैंडल हाथ में और वो नीचे, ये वाला सीन हुआ। खैर ये वाला मग भी अच्छा ही मेरी सिस्टर ने दिया था। अब चाय तकरीबन पक चुकी थी, चाय जल्दी से उबाल आ जाए तो फिर हम चाय डाल लेते हैं। चाय डाल के फिर बाबा मम्मा को दे देंगे। अच्छा मैंने पहले एक ही कप रखा था, मैंने कहा सिर्फ बाबा पियेंगे, लेकिन फिर मम्मा ने कहा कि वो भी पियेंगी, उनके भी सर में दर्द है तो उन्हें भी दे दो। खैर आज गेस्ट ने आना था तो इस वजह से, मतलब पप्पा ने आना था तो मैंने कहा चलो तभी बना लेंगे, लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने बना दी थी। खैर अब दोबारा चाय बना रही थी क्योंकि अब पप्पा आ गई थी मगरिब के बाद, तो अब उनके लिए थोड़ा बहुत सामान निकाल रही थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा वो ज़्यादा कुछ नहीं लेंगी, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा बहुत ही किया था। यहाँ से ये निम्को निकाली, ये शिकारपुर शक्कर की निम्को है, ये क्या नाम है उसका ना, हम लोगों को बहुत पसंद है, मतलब सबको ही पसंद है शिकारपुर की निम्को। तो इनकी काफ़ी अच्छी निम्को होती है, हर तरह की है ना, मतलब हर तरह की है ना, 2-2 1-1 पैकेट्स
ला कर है ना रख देते हैं, जब भी चक्कर लगता है पापा वगैरह का तो वो ले आते हैं कि मतलब अच्छी होती है और गेस्ट का आना जाना रहता है तो निनको रगड़ने में काम आ जाती है। तो फिर मैं निनको को देख रही थी कौन सी रखूँ कौन सी ना रखूँ, तो मैंने कहा चलो दाल ही रख लेती हूँ, दाल सभी खा लेते हैं शौक से। मैंने कहा बाकी सारी मिक्सअप हो जाएगी अगर सारी डालूंगी, और ज़्यादा प्लेटों में डालूंगी तो फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर मैंने कहा चलो वो रख लेती हूँ। खैर उसके बाद यहाँ से बिस्किट निकालने हैं, यहाँ पर बिस्किट्स पड़े हुए होते हैं। मैंने पहले सोचा मैं टक निकाल लेती हूँ, टक मैं निकालने ही लगी थी, फिर मैंने देखा वो डब्बा बंद है और दूसरा डब्बा खाली, तो फिर मैंने कहा छोड़ो सुपर का खुला हुआ है वही निकाल लेती हूँ, वही सही रहेगा, क्योंकि इसमें टक में बहुत तेज़ नमक पड़ने लग गए तो वो बात नहीं रही टक में। पहले मुझे टक इतना पसंद था, अब इतना नमक होता है ना दिल ही नहीं करता खाने का, कसम से इतना ज़्यादा नमक पड़ने लग गए हैं। चलो खैर उसके बाद जी फिर मैंने इसको निकाला यहाँ से अलमारी से, फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में वापस लाइट ऑफ करके, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हुई है, हर जगह की लाइट आप ऑन नहीं रख सकते, जब आप जाओ तब ऑन करो, जब आप निकलो फ़ौरन ऑफ कर दो, वरना आपका बिल 10-12 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार 25 30 35 हज़ार आ सकता है। खैर अब चाय बन रही थी, अब चाय के लिए हम दूध बाद में कट करेंगे, पहले हम ये बिस्किट निकालने। एक हाथ से काम करना यार बड़ा मुश्किल है, कसम से मैं एक हाथ से काम करती हूँ मुझे इतनी आवाज़ आ रही होती है। खैर रुमाल लिया, गीली थी क्योंकि मैंने धो के रखी थी, दोस्त आई थी तो तब यूज़ की थी, तो इसीलिए खैर मैंने उनको साफ़ किया, पहले क्लीन किया, फिर उसके बाद जी रुमाल को वापस रख दिया। हाँ फिर उसके बाद जी हमने जाके बिस्किट खोला, एक हाथ से बिस्किट खोलना भी बड़ा टास्क है भाई, चाय भी पकने लगी थी उसमें भी दूध डालना था, एक हाथ से बिस्किट खोला, फिर उसके बाद बिस्किटों को निकालना एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। मोबाइल पूरा हिल रहा था हाथों से। अच्छा ये सीन मेरे साथ तो काफ़ी मरतबा ये सीन होता है, मैं ना जब भी बिस्किट खोलूँ कोई गेस्ट आया हुआ स्पेशल, आप अगर 2 से 3 पैकेट खोल लो ना बिस्किट के तो उनमें से 2 में तो टूटे हुए बिस्किट निकलते हैं, और वो इतना बुरा लगता है। अगर 1-2 बिस्किट निकले चलो चलता है, नीचे की तरफ छुपा दो, लेकिन अब सारे बिस्किट टूटे हुए निकले तो बंदा कहाँ छुपाए, सारे बिस्किट थोड़ी ना छुपा देगा, ऊपर क्या पत्ते रख दे वाला, नहीं ये मजाक हो रहा है यार। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। खैर उसके बाद मैंने ना बिस्किट रख दिए, सारे निकाल दिए, मैंने कहा चलो सारे निकाल लेती हूँ, पहले ऐसे ही मैंने निकाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने सेट बाद में कर दिए, तो मैंने कहा बाद में कर दूँगी सेट, अभी तो निकाल लो, हाथ में मोबाइल रखा था जब वीडियो को वो करके उसके बाद सेट कर दिया था। खैर बिस्किट सेट हो गए तकरीबन। उसके बाद अब हम ज़रा दाल डाल लेते हैं इसमें, मैं कहूँ मुझे वही समझ में आई थी, बाकी तो मेरा कोई मूड नहीं बन रहा था। खैर डालते हुए भी जलालत हो गई थी, दाल गिर गई थी मुझसे, क्योंकि ना एक हाथ से काम करना कसम से बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए काम करना एक हाथ से। मैं इतनी मुश्किल से काम कर रही थी मुझे पता है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। अब इतनी मेहनत को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार, नहीं मतलब नहीं ये मजाक हो रहा है। खैर उसके बाद मैंने डाल ही ली थी अल्लाह करके, गिरा विरा के, फिर उसके बाद स्लेब से उठाकर फिर मैंने उसे उसमें डाल दिया था जो शॉपर वहाँ पर लगाया हुआ है हमने, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ स्लेबों पर कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह फिर जाते हैं, बरसात का मौसम है तो वो तो हरगिज़ नहीं कर डाल सकती, वापस में ना रख सकती थी। खैर मैं हमने उठा के डाल दी थी उसमें बिन में, डाल के उसके बाद जी फिर मैंने हाथ वॉश कर ली, क्योंकि मुझे आदत है मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना मैं बार बार हैंड वॉश कर रही हूँ, एक चीज़ काटी हाथ धोए, दूसरी चीज़ काटी हाथ धोए, इस तरीके से करती हूँ। खैर मैं उसके बाद फिर मैंने छुरी से ये डब्बा काटा, एक हाथ से नहीं काट सकती थी तो मजबूरन बंद करना पड़ा था मोबाइल। फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें इसमें रख दी, चूल्हा हल्का किया क्योंकि बॉयल होने वाली थी चाय। उसके बाद जी फिर ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी मैंने। उसके बाद फिर मैंने कप निकाले ऊपर से अलमारी से, कप निकाल के दोनों रखे। अच्छा कप भी एक हाथ से निकालने के चक्कर में गिरा भी था कप, खैर टूटा नहीं, बच गया था अल्लाह करके। उसके बाद जी मैंने कप रख लिए, कप रख के फिर उसके बाद मैंने जी चाय की छन्नी ली। चाय की छन्नी लेने के बाद चाय तकरीबन पक चुकी थी अच्छी तरह। उसके बाद फिर मैंने जी चाय का वेट किया, मैंने कहा थोड़ा और पक जाए वरना। खैर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अब बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे
पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।